पीने का मजा आ जाता। क्या बात है, क्या बात है। इस कड़ाके की ठंड में चाय पीने का मजा आ जाता। बस जरा सा चाय का प्याला तुम्हारे लबों को छू के आ जाता। वाह। और आगे कुछ और भी हैं छोटे छोटे। और मान लो दांत साफ नहीं करे तो, वो दांत साफ नहीं करे तो, दांत साफ नहीं करे। आगे कुछ और भी है कि याद आने पर तेरी, याद आने पर तेरी, एक सेकंड में भूल जाऊं थोड़ा सा। हाँ नहीं बिल्कुल, अपनी रचनाओं को देखकर पढ़ो, कोई दिक्कत नहीं। पहले लोग कहा करते थे कि हम आपके दिल में रहते हैं, कम वक्त परिवर्तन हुआ, कहा करते हम आपके मोबाइल में रहते हैं। वाह वाह, ये दादा को आशु कवि बनाता है। यही इनकी उपलब्धि है कि बिल्कुल भाव पेश कर देते हैं दो लाइनों में। कुछ और सुनाता हूँ मैं, चाय के ऊपर ही है, कुछ दो चार चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल। हमने सोचा, उधर चलाते चलाते शायर बनाए। हमने सोचा चलो चाय पीने के बहाने उनसे मुलाकात की जाए। वाह वाह, हमने सोचा चलो चाय पीने के बहाने उनसे मुलाकात की जाए। बड़े गैरत लोग हैं, दूध से ही नफरत करते हैं। क्या बात है बेटा। और कुछ और भी है मेरे पास कि सुना दे। याद आने पर तेरी 2 घूंट चाय ज्यादा पी लेंगे। हाय हाय हाय। याद आने पर तेरी 2 घूंट चाय ज्यादा पी लेंगे। वाह, पर तू कभी लौट कर दोबारा मत आना, हमारे पास दोस्त है, हम दोस्त के साथ जी लेंगे। क्या बात है। और कुछ है, एक और शायरी सुनाता हूँ छोटी। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत बढ़िया। स्वागत है। सोचा था रात को ख्वाब में मिलकर तुमसे बातें करेंगे। सोचा था रात को ख्वाब में मिलकर तुमसे बातें करेंगे, पर तुम्हारी तस्वीर देखते देखते ही सुबह हो गई। क्या बात है। उसके बाद एक कविता है, तू ये ना सोचना कि वो देखकर तुझे खिला देगी, शक्कर छोड़कर तेरी चाय में नमक मिला देगी। क्या बात है। जियो दादा, 200 साल हो। कविता है कि सफेद कपड़े पर काला दाग अच्छा नहीं लगता। क्या बात है। सफेद कपड़े पर काला दाग अच्छा नहीं लगता। वाह वाह, तेरे बिना अब कुछ भी अच्छा नहीं लगता। वाह। सफेद कपड़े पर काला दाग अच्छा नहीं लगता, तेरे बिना अब कुछ भी अच्छा नहीं लगता। क्या बात है बेटा। हर रोज तेरी तस्वीर देखकर हंसता हूँ रोता हूँ। क्या बात है। हर रोज तेरी तस्वीर देखकर हंसता हूँ रोता हूँ, इस तन्हाई में ये तन्हापन अब अच्छा नहीं लगता। और आगे और भी है पंक्तियाँ कि यूं तो शराब की हजारों नदियाँ बहती है मैं खाने में। क्या बात है। जियो। यूं तो शराब की हजारों नदियाँ बहती है मैं खाने में, मगर बिना मैं के कोई खाली जाम अच्छा नहीं लगता। क्या बात है। जियो। भी अच्छा नहीं लगता। और आगे और पंक्तियां हैं कि बहुत अकेला हो गया हूँ इस खाना बदोश जिंदगी में। क्या बात है। बहुत अकेला हो गया हूँ इस खाना बदोश जिंदगी में, अब जिंदगी जीने का तरीका अच्छा नहीं लगता। वाह। मेरे बिना अब कुछ भी अच्छा नहीं लगता। और आगे पंक्तियां हैं कि तू है तो लगता है जैसे बहार हो फूलों की। क्या बात है। तू है तो जैसे लगता है बहार हो फूलों की, तू है तो लगता है जैसे हसीन शाम हो महफिलों की। आकर मेरे पास लग जा मेरे गले, कर दे मेरे दर्द को दूर, मत तड़पा मुझे अब इतना, इतना इंतजार तेरा अब अच्छा नहीं लगता, तेरे बिना अब कुछ भी अच्छा नहीं लगता। क्या बात है। बहुत बढ़िया बेटा, बहुत बढ़िया। और कुछ और भी है मेरे पास पंक्तियां। और कहना तेरे बाप से कि बाराती बनकर हम चलेंगे, तू जवान हो गया है, बच्चा नहीं लगता। क्या बात है। वाह। तो ये कंवारा है, ये कैसे पता लगा। हमारा शायरी से पता चला कुछ और सुनाता हूँ मैं आपको। हाँ बिल्कुल, स्वागत है सर, स्वागत। क्या लिखूं तेरी खूबसूरती पर शब्द नहीं मेरे पास। वाह वाह, क्या लिखूं तेरी खूबसूरती पर शब्द नहीं मेरे पास, आंखें ऐसी जैसे नशा हो जाम का। क्या बात है। आंखें ऐसी जैसे नशा हो जाम का, होठ ऐसे तेरे जैसे लगता ऐसा शबनम का, गाल है ऐसे जैसे पंखुड़ी हो गुलाब की, मुस्कान है ऐसी जैसे शर्माता हो चांद। क्या लिखूं तेरी खूबसूरती पर शब्द नहीं मेरे पास। क्या बात है। वाह। बहुत बढ़िया। खूबसूरती पर मत ले।
उसके बाद एक और चाय के ऊपर भी एक और है बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, पेश करो पेश करो पेश करो। कि आना कभी हमारे गरीब खाने में, वाह वाह, आना कभी हमारे गरीब खाने में, चाय में इश्क घोल कर तुम्हें पिलाएंगे। क्या बात है। आना कभी हमारे गरीब खाने में, चाय में इश्क घोल कर तुम्हें पिलाएंगे। हो जाएगी दूर तेरी बेरुखी, हो जाएगी दूर तेरी बेरुखी, हम चाय तुझे जी भर के पिलाएंगे। क्या बात है, अदरक ला के। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। कुछ और भी है जैसे, हाँ बिल्कुल इशार है मेरे पास कि मैं और तुम जैसे आगरा और ताजमहल। वाह वाह, मैं और तुम जैसे आगरा और ताजमहल, ताजमहल बिना आगरा अधूरा और आगरा बिना ताजमहल। क्या बात है। और मैं अब समय की नज़ाकत को देखते हुए कुछ दो चार पंक्तियाँ और कुछ दो चार कविताएं और हैं छोटी छोटी। एक मैं माँ के ऊपर ही थोड़ी अच्छी सी कविता सुनाता हूँ। तो ये माँ के ऊपर सुनो, पापा नाराज हो गए। पापा नाराज हो जाएंगे। देखिए माँ के जो सपने होते हैं वो अपने बेटों को सपना को पूरा करने में वो ये सोचती है, मतलब मेरे जो वो जो भी अपना जीवन में यही सोचती है कि मेरे जो पुत्र पुत्रियाँ, मेरे बेटे वगैरह संतान जो है वो अगर अच्छे रहेंगे जीवन में, तो इसके अलावा मुझे और कुछ भी नहीं चाहिए। तो मेरी जो कविता है ये कि मैं माँ हूँ, मेरे कोई सपने नहीं होते। सपने तो होते हैं लेकिन वो अपने संतान के प्रति सारे समर्पित रहते हैं। तो उस बात को तर्ज रख के मैंने लिखा है कि मैं माँ हूँ, मेरे कोई सपने नहीं होते। अपना समझकर जिस पर अपनी ममता लुटाती हूँ, वे अपने होकर भी अपने नहीं होते। क्या बात है। मैं माँ हूँ, मेरे कोई सपने नहीं होते। वाह वाह, हर दर्द को सहन कर मैं अपने घर के बगीचे पर खुशियाँ लुटाती हूँ। हर दर्द को सहन करके मैं अपने घर के बगीचे पर खुशियाँ लुटाती हूँ। अपनी ममता के नीर से मैं उन्हें हर पल सींचती रहती हूँ। उन फूलों को खिलाने के लिए मैं कांटों की चुभन भी सहती हूँ। बड़े होकर वो फूल मेरे लिए नहीं महकते। मैं माँ हूँ, मेरे कोई सपने नहीं होते। क्या बात है, मेरे कोई सपने नहीं होते। बहुत बेहतरीन। उसके बाद एक और है कविता, एक और है मेरे पास कि अब क्योंकि मैं आपको मेरा थोड़ा परिचय दे दूं, मैं बच्चों को गणित पढ़ाता हूँ, विद्यालय में शिक्षक हूँ मैं। मास्टर ज्यादा विज्ञानी मास्टर। तो कोई गणित का अगर जानता होगा तो उसको एक छोटी सी शायरी समझ में आ जाएगी। बिल्कुल। ये गणित में ट्रिग्नोमेट्री करके एक रहता है, गणित की एक पार्ट है, तो त्रिकोणमिति है। उसमें एक फार्मूला होता है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। टेन थीटा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, दोनों को जोड़ते हैं वर्ग को तो 1 हो जाता है। उसमें मैंने उसको थोड़ा सा कविता का रूप दिया है कि तू साइन थीटा होती और मैं कास थीटा होता। तू साइन थीटा होती और मैं कास थीटा होता। दोनों अपने प्रेम का वर्ग लगाकर जुड़ जाते, हम दोनों एक हो जाते। क्या बात है। बहुत बढ़िया बेटा, बहुत बढ़िया। क्या कर रहे हैं। और उसके बाद एक और है मेरे पास, मेरे पास कितना है। और है जियो। बहुत सारे नौजवान यहाँ बैठे हैं, ठीक है, बहुत सारे कहते हैं कि मैं तो उसकी यादों के बिना ही जी लूंगा। तो अपना ऐसा काम नहीं है कविता को सुनना कि इश्क अधूरा है मेरा, इसे पूरा कर दे। इश्क अधूरा है मेरा, इसे पूरा कर दे। मुझे जिंदगी में तेरी यादें नहीं तू चाहिए। वाह, बहुत बढ़िया बात। मुझे जिंदगी में तेरी यादें नहीं तू चाहिए, बस एक बार जीवन बिताने का वादा कर दे। इश्क अधूरा है मेरा, इसे पूरा कर दे। आगे और है, जिंदगी हर मोड़ पर इम्तिहान लेगी हमारा। जिंदगी हर मोड़ पर इम्तिहान लेगी हमारा। हम हर मोड़ पर खरे उतरेंगे। कभी तू रूठे तो मैं मना लूंगा तुझे, कभी मैं रूठूं तो तू मना लेना मुझे। बस एक बार साथ चलने का इरादा कर दे। क्या बात है। इसका अधूरा है मेरा, इसे पूरा कर दे। वाह वाह। उसके बाद अगर आप सभी को ध्यान हो तो 2019 में बहुत ही भयंकर बारिश हुई थी। तो किसी जगह बहुत ही भयंकर नुकसान हुआ था। तो उस नुकसान को तर्ज करके मैंने एक अच्छी कविता लिखी है पहाड़ के ऊपर, मैं आपको सुनाता हूँ। कागज में तो एक बात और कह देता हूँ कि किसी को मौका नहीं देता, रात भर अकेला सुनाता शायरी। शुक्र करो कवि और श्रोता हूँ, घर पे पूरा है मैं अपनी डायरी। वाह वाह। तो कवि जो बाढ़ अपने पास आई थी उससे पहले जो प्रकृति थी वो
जो अपने स्वरूप में थी और बाढ़ आने के बाद प्रकृति में बहुत ही नुकसान हुआ और बाढ़ आने के बाद पुनः अपन वापस उसी स्थिति को लौट रहे हैं। बाढ़ से पहले की जो स्थिति थी वो भी और बाढ़ के बाद की जो स्थिति वर्तमान समय में हम लौट रहे हैं। और बारिश के बाढ़ में हमारे पास जो घटनाएं घटी हुई उनको मैंने दर्ज कर रखकर लिखा है मैंने। तो पहला अंतरा बाढ़ से पहले का है जल्दी जल्दी कि बस ये आखिरी कविता है मेरी, बस अंतिम है। नहीं हो रहा सुनना इसको, बहुत अच्छी कविता है ये कि पंक्ति है, वाह। प्रकृति मधुर गीत गाने लगी है, सूरज अपनी छटा बिखेर रहा है, इस भयंकर बरसात के बाद सब कुछ पुरानी रंगत में लौट रहा है। इस बारिश ने हमसे कुछ ना कुछ छीना है, किसी से उसका मकान तो किसी से खाने का सामान। क्या बात है बेटा, क्या बात है। किसी से उसका मकान तो किसी से खाने का सामान, छोटे बच्चों के गुड्डे गुड़िया तो माँ दादी पत्नी की चूड़िया, कुर्सी सोफे चाय की छलनी और किचन का सामान। इस बाढ़ के पानी में धुल गए हैं सभी अरमान, इस बाढ़ के पानी में धुल गए हैं सभी अरमान। सांझ का सूरज अपनी चुप्पी के साथ ढल रहा है, इस भयंकर बरसात के बाद सब कुछ पुरानी रंगत में लौट रहा है। और आगे बढ़ गया है कि किसी का खेत खलिहान छीन चुका है, किसी का अनाजों से भरा गोदाम छीन चुका है, किसी का खेत खलिहान छीन चुका है, किसी का अनाजों से भरा गोदाम छीन चुका है। मेरा शहर अब बेजान हो चुका है, मेरा शहर अब बेजान हो चुका है। इस बेजान शहर में कोई उम्मीदों की जान फूंक रहा है, इस भयंकर बरसात के बाद सब कुछ पुरानी रंगत में लौट रहा है, इस भयंकर बरसात के बाद सब कुछ पुरानी रंगत में लौट रहा है। आगे अंतिम हो गया है कि कोई डर गया कोई सहम गया, कोई डर गया कोई सहम गया, इस बाढ़ में अपनों का साथ छूट गया। दिन रात एक करके बनाया महल, अपना अपना घर सबके लिए महल से कम नहीं होता, चाहे वो झोपड़ी है लेकिन वो खुद के लिए तो महल से कम नहीं है। तो लिखा है मैंने कि कोई डर गया कोई सहम गया, इस बाढ़ में अपनों का साथ छूट गया। दिन रात एक करके बनाया महल, एक पल में चकनाचूर हो गया। फिर से अपने आशियानों को बसाने के लिए, फिर से अपने आशियाने को बसाने के लिए कोई तिनका जोड़ रहा है। इस भयंकर बरसात के बाद सब कुछ पुरानी रंगत में लौट रहा है, इस भयंकर बरसात के बाद सब कुछ पुरानी रंगत में लौट रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बढ़िया।